सूर्य की अंतिम किरण इस बात का इशारा हुआ करती थी कि घर चलने का समय हो गया है और लौटना होगा बाजार से। ठीक वहां जहां गांव से आती पगडंडी सड़क से टकराती थी, वहीं एक छोटा सा बाजार लगा करता था। और बाजार भी क्या, सड़क के दोनों तरफ चंद कच्ची दुकानें थीं बस, जिन्हें आदत थी महज दो दीवारों के सहारे खड़े रहने की, जो आगे से सड़क की ओर और पीछे से गांव की ओर निहारती रहती थी। दुकानों के आगे छोटी छोटी टोकरियों में मछलियां, कुछ गिनी चुनी सब्जियां, आड़ी तिरछी खड़ी साइकिलें, जले दूध में पकती चाय और गुलकंद की खुशबू बिखेरती पान की दुकानें। जाने किसने किस भाव में आकर उस बाजार का नाम आकाशी मोड़ रखा होगा। कभी कोई कवि रहा होगा जिसने जरूर कभी उस छोटे से बाजार में खड़े होकर आकाश के दोनों सिरों को जमीन पर मिलते देखा होगा, जिसने बाजार के किनारे से मुड़ती उस नहर में दिन के तमाम बदलते रंगों को घुलते देखा होगा, सूरज को डूबते देखा होगा। नहर, नहर पे पुल, पुल के बाद दुकानें, दुकानों के बाद ताड़ी बेचते कुछ झोपड़े, और झोपड़ों के बाद ये एहसास कि बाजार खत्म होने को है और कच्चा रास्ता शुरू हो गया है घर की ओर का। रास्ते भर बाजार से लौटते हुए बाजार के हिस्से मिला करते थे। सरों पर अनाज, हाथ की बोतलों में तेल, मुंह में भरे पान की सुगंध और ताड़ी में घुलती नींद। बीच बीच में कभी कोई साइकिल निकल जाया करती थी, जिसके हैंडल पर लगी मोटर की रोशनी में पेड़ के नीचे का वो स्कूल नजर आ जाता था। या कभी कभी कोई मोटरसाइकिल जिसकी तेज आवाज बंद होते पंपिंग सेट्स की आवाज को दबा देती, और जब मोटरसाइकिल दूर चली जाती तब एहसास होता कि पंपिंग सेट खामोश हो चुका है, पानी बहना बंद हो चुका है खेतों की ओर का, छोटे छोटे केरोसिन लैंप जल चुके हैं सड़क किनारे झोपड़ों में, और धुआं उठता है गांव से दूर घरों के उन झुरमुटों से जिसे सब चमटोली कहा करते थे, और जिससे दूर रहने की सख्त हिदायत होती थी हम बच्चों को। पर बच्चे बच्चे हैं आखिर, नजर नजर है, चली ही जाती थी उधर देखने उनको जिनको छूना भी था गुनाह। बच्चे चुराया करते थे जिनके घर के कीमती सामान कहानियों में, जिनको देखने की गहरी तलब थी मन में कि कौन है वो, कैसे हैं, कैसे सुलगाते हैं चूल्हे, आखिर खाना बनाते हैं, बच्चों को सुलाते हैं। घर पहुंचते पहुंचते रात घिर चुकी होती, झींगुर जग चुके होते और लग चुका होता था मेरे नाना का बिस्तर, जिसके बाएं हाथ पर दूर दूर तक खेत का फैलाव था। पीछे एक छोटी सी अनाज से भरी दलान थी, सामने पीढ़ियों के फैलाव को अपने में समेटती पुरानी हवेली थी, और बगल से आता मिट्टी का एक रास्ता था जो हवेली के पिछले भाग को अगले से जोड़ता था, और जिसके अंधेरे से गुजरते हुए आते थे लालटेने लिए हुए उस बड़े परिवार के कुछ 10-12 छोटे बच्चे। बच्चे गुलमोहर के उस तरफ बिछी चौकियों पर बैठ जाया करते, अपनी किताबों के साथ पहाड़े रखते, तेज तेज आवाज में सीखते अक्षरों की बनावट,
और डरावनी कहानियां सुनाते चमटोली की, जहां सब नींद में थे और नहीं था जहां लेश मात्र भी धुआं, आवाज और रोशनी, तब भी आज भी।